अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं ज़िया नौमान और आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस ब्यूटीफुल से शो में जिसका नाम है मिक्स पत्ती। जनाब पीर और मंगल वाले दिन
अब तो मुझे भी रट गया। आप लोगों को तो डेफिनेटली अब ये याद हो चुका होगा कि ये जो शो है ये हर पीर और मंगल वाले दिन हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं, जिसमें बहुत सारी गपशप होती है, बहुत अच्छा म्यूज़िक होता है, आपके कानों को हम सुरीला कर देते हैं, सुरीला गा गा के। कुछ ऊपर नीचे गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं। लाइव शो है, लाइव म्यूज़िक है, जो कि अब बहुत रेयर सुनने को मिलता है। आजकल तो ऑटो ट्यूनर का ज़माना है, सो मेरा नहीं ख्याल कि अब बहुत ऑर्गेनिक रॉ किस्म का म्यूज़िक सुनने को कहीं मिलता है। सो हमारी कोशिश होती है, मेरी कोशिश होती है कि अपनी जो भी मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें रहते रहते आपको मैं जो है महसूस करूं। आई होप आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। कल तो हमारा साथ था ही पीर वाले दिन, और पीर वाले दिन हम लोगों ने बहुत सारी गपशप की, बातचीत की। शो में हमारे पास बड़ी अमेजिंग चीज़ें थी, और कुछ ऐसे मेहमान भी आ गए थे जिनको हम चाहते नहीं थे बुलाना, लेकिन वो आ गए थे ऑडिशन देने के लिए। सो ऐसे आपको पता है मेरा ये जो शो है इसमें अल्लाह ताला की रहमत बरसती रहती है, और वो रहमत का मुझे इस तरह से पता चलता है कि मेरे पास मेहमान आते रहते हैं। सो जनाब आज का शो भी अमेजिंग होगा, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी होंगे, वो वाले गेस्ट जिनको हमने बाकायदा मदऊ किया है। सो मैं अकेली नहीं होती इस शो में, डेफिनेटली आपको पता है कि मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती है, हम तमाम लोग होते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ जो है ये शो किया जाए और आप इंजॉय करें। आज का ये जो हेयर डू है इसको मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगी। कुछ स्ट्रेट बालों के साथ ये कर्ल्स जो हैं ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि हमारी मेकअप आर्टिस्ट मदिया ने किया। सो शी वांटेड कि आज कुछ डिफरेंट करते हैं, ऐसा करते हैं जिया जो आपने कभी ना किया हो। सो मैंने कहा ओके, आई एम ऑल योर्स जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है करें। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मुझे अच्छा लग रहा है, इट्स नाइस। सो ये मैं इनसे पूछूंगी, ये भी मुझे बताएंगे कैसा लग रहा है। हमारे साथ हमारे म्यूजिशियंस मौजूद हैं जनाब। सबसे पहले बेस गिटार पे वे 120 पाउंड्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ 20 के हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सरोश पीटर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आई एम गुड। हेयर स्टाइल आज आप बहुत अच्छा लग रहा है आपका। अच्छा लग रहा है? ओह माय गॉड, किस कैमरे में दिखाऊं, इसमें दिखाऊं या उसमें दिखाऊं? ओके ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छी बात है आपने मेरी तारीफ की। कल वैसे मैंने आप लोगों से करवाई थी, कहा था आप लोगों को किया करें मेरी तारीफ। जरूर जी जरूर। मतलब यार आप लोग मेरी टीम है, आप लोगों से मुझे जो मोटिवेशन मिलनी है वो तो सबसे, आपको पता है ना, कहते हैं जो असल मोटिवेशन है वो घर से शुरू होती है। सबसे पहले आपकी इमीडिएट फैमिली जो आपको बोलती है, एंड देन फिर आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप के लोग। बिल्कुल जी ऐसी है। मैं भी आप लोगों की तारीफ करती हूँ। आज फ्रेंच का स्टाइल चेंज है, आज बियर्ड का स्टाइल चेंज है, आज पोनी बनाई हुई है, आज बाल खोले। तो आप लोग भी क्या करें? बिल्कुल जी करते हैं। और सर शामिल मौजूद है कीबोर्ड पे। क्या बात है शामिल भाई आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये जो गाना आज हमने सबसे शो के शुरू में गाया है, मैं बताती चलूँ अपने देखने वालों को कि फर्स्ट टाइम मैंने लाइव इसको परफॉर्म किया। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो म्यूज़िकल शो है उसमें कवाली को दोबारा से लेके आए हैं ये दो भाई हैं, और इनके साथ क्यूबी ने जो है कोलैबोरेट किया। सो सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कोई नहीं है, ये तो गा ही लूँगी, ऐसा भी क्या है यार, इतने अरसे से गा रही हूँ। जब गाने लगी सो एक जगह पे आके फंस गई। लेकिन शामिल भाई जो हैं आपको पता है उस्ताद हैं, और फिर उनका पप्पो क्या हो गया, आपको यूँ कर लेंगे आप, ये देखें ये यूँ नहीं यूँ होता है। और फिर हमने 2-3 दफ़ा उसको किया और वो हो गया, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया जी, बहुत अच्छा गाया। अभी हम और भी अच्छा कर सकते हैं। आपको पता है कि विद प्रैक्टिस एंड जब हम एक गाने को बार बार गाते हैं तो वो पक्का ही हो जाता है। हमारे पास जनाब जैकम, कैसे हैं, मिजाज आपके ठीक ठाक है? कैसे लग रहे हैं कर्ल्स? अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, लाइक इट? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस जनाब मैं क्या करूँ, इनके मुंह से तारीफ खींचनी पड़ती है, आसानी से नहीं तारीफ करते ये लोग, बड़े तेज़ हो गए। आज के शो में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गपशप होगी डेफिनेटली। और आपको पता है कि जो मंगल वाला शो है उसमें मैं ही होती हूँ फिल्म क्रिटिक। सो आप लोगों को कबूल करना पड़ेगा, जैसा भी अच्छा है बुरा है, मैं नहीं आपको बताना है कि कौन सी फिल्म आपको देखनी है, क्यों देखनी है, क्या होगा उस फिल्म में। सो आज भी हमारे पास हमारी पहली फिल्म होगी जिसके हम ट्रेलर की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको बताती चलूँ कि अगर आप लकी हैं तो आपकी कॉल भी हमारे शो में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉल्स नहीं आती हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिया के शो में तो यार कॉल्स ही नहीं आती। कॉल्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं जनाब, और हम ऑन एंड ऑफ कॉल्स लेते रहते हैं। तो हमारा नंबर है 0514102357, और इस पर आप हमसे जो है बातचीत कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फिल्मिस्तान, और फिल्मिस्तान में जनाब हम फिल्म का करते हैं रिव्यू। सो आज जो हमारे पास फिल्म का ट्रेलर है वो है जर्नी टू द मार्वल्स, और ये सिनेमा में नवंबर 9 को लॉन्च हो रही है, रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड। चल के इसका हम ट्रेलर देखते हैं, और जब ट्रेलर से वापस आएंगे तो इस पर बातचीत भी करेंगे, और फिर शो का सिलसिला जारी रहेगा। जी जनाब, मेरे शो में ना सुपर हीरोज़ चल रहे हैं इस टाइम पे। अभी जो हम ये जर्नी टू द मार्वल्स का ट्रेलर देख रहे थे, ट्रैवल करना चाह रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों, इनको देख के मेरा भी दिल कर रहा है मैं बन जाऊँ कोई
सुपर वुमेन। अच्छा वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये वंडर वुमेन आई थी और इनका मैंने ये फिल्म देखी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी। मैंने कहा कोई फीमेल सुपर हीरो भी हमें देखने को मिली है जो कि इतनी अमेजिंग है। सो ये जनाब जो फिल्म है इसमें कैप्टन मार्वल जो कि कैरल डेनवर्स हैं ये रिटर्न कर रही हैं और अब न्यू पावर्स के साथ आ रही हैं और इनके साथ ये टीम अप करेंगी कैप्टन मोनिका के साथ। ये फिल्म मैंने पिछली भी क्योंकि नहीं देखी, सो ये वाली देख के हमें पता चलेगा कि ये कैसी है और इसमें कितना एक्साइटिंग होने वाला है सब कुछ। सो आपको पता है कि इसमें पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से भी हमारे पाकिस्तानी एक जो असल में जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो भी जो इनकी नीस का किरदार अदा कर रही हैं मिस मार्वल, जर्सी सिटी से उनका ताल्लुक है, टीन एजर हैं और वो भी हमें इस फिल्म में नज़र आएंगी। सो ये 9 नवंबर को रिलीज़ हो रही है जनाब और 9 नवंबर को हम ये फिल्म देखेंगे और वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी। सो वी आर एक्साइटेड अबाउट इट। ये जो इस तरह की जो मुश्किल सी फिल्म्स मुझे दे देते हैं ना रिव्यू करने को, तो मैं पूछना ये चाहती हूँ कि जनाब मुझे ज़रा क्या मैं कोई फिल्म क्रिटिक हूँ क्यों, मतलब आए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी है, अमेजिंग लगी है, एक्साइटिंग लगी है और बचपन में बड़ा फैसिनेट होते थे ना इस तरह के सुपर हीरो वाले किरदार जो हुआ करते थे, उनको देख के हम बड़ा खुश होते थे बड़े होके। और मुझे तो बल्कि काफ़ी अर्से तक ये ख्वाहिश भी रही कि मैं उड़ सकूं। तो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हो जाती थी, छलांग मार, शुक्र है छलांग ही मारी, बड़ा दिल करता था कि मतलब छलांग मारूंगी तो उड़ जाऊंगी, श्योर थी। लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे ज़ख्मी भी हो चुके हैं अपने अपने बचपन में। सो मेरा भी कुछ इसी तरह का बचपन था। सो खैर जनाब ये फ़िल्म हम देखेंगे 9 नवंबर को और बहुत अमेजिंग होने वाली है, बल्कि कुछ जगह पे इसकी रिलीज़ डेट 10 नवंबर भी आ रही है। सो ये थी हमारी जनाब पहली फ़िल्म जिसके बारे में हमने बात करनी थी। इसके बाद हमारे पास आज, क्योंकि मौसीकी ज़रूरी है ना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, आपको मालूम है, और मेरी तो रूह की कुछ ज़्यादा ही ग़िज़ा है। जो सिंगर्स हैं उनके लिए तो ज़्यादा ही ज़रूरी है, आम आवाम में मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है ये रुझान, लेकिन जो म्यूजिशियंस हैं उनके लिए ज़्यादा ही ज़रूरी होती है मौसीकी, अच्छी मौसीकी, और हर तरह का स्टाइल ज़रूरी है। तो मेरे बहुत ही फेवरेट एक सिंगर हैं पाकिस्तान के जिनकी गायकी मुझे बहुत पसंद है, मॉडर्न से मॉडर्न गाना भी गाते हैं, उनका वेस्टर्न जो अंदाज़ है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जो उनका ईस्टर्न अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है, वो सुर बहुत पक्के लेते हैं। अब मॉडर्निज्म में रहते रहते सुर अच्छे लेते हैं, वोकल टोन उनका बहुत डिफरेंट है एंड ही इज़ अ वंडरफुल एडिशन इन पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री। सो हमारे पास आज आसिम अजहर का मैं जिक्र कर रही हूँ। आसिम अजहर का न्यू गाना रिलीज़ हुआ है, चंद माहिया। पंजाबी गाना लग रहा है मुझे, चांद माहिया तो नहीं होगा ना, चंद माहिया ही होता है। तो चल के सुनते हैं गाना, एंजॉय करते हैं और फिर वापस आते हैं। आसिम अजहर को इसीलिए पसंद करती हूँ कि उनके गाने जो है उनको जैसे लगते हैं ना तो दिल करता है ऐसे 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 करने का। अच्छा सारे गाने भी ऐसे नहीं हैं। वो जो इनका एक सॉन्ग है, प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। सो मेलो सॉन्ग्स इनके और भी खूबसूरत हैं जितने इनके फास्ट सॉन्ग्स अच्छे हैं। सो द आइडिया इज़ टू डू द फ्यूजन। आपने वेस्टर्न बीट्स के ऊपर अच्छा सुरीला मज़ेदार गाना बनाना है। सो मुझे तो पसंद है, आई होप आपको भी अच्छे लगते होंगे। सो ये गाना था चंद माहिया और इसकी वीडियो भी अमेजिंग थी, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? शामिल भाई और जैगम और सरोज की अपनी पार्टी चल रही है कैसा लगा गाना आपको? ठीक था। क्या अच्छा हो सकता था इसमें? और बस हमें जब हम गाना सुन रहे थे तो कोई 1-2 सॉन्ग्स हमारे माइंड में आ रहे थे। ये वही हुआ है जो कल मैं फिजा अली का गाना सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये गाना जनाब ये तो वही गाना था। आपके दिमाग में कौन सा गाना आया था? हमारे दिमाग में एक जरा दूसरी सरहद पार का गाना रहने नहीं देते। एक कॉल है हमारे साथ, देखते कौन लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से हमारे साथ? लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी लाहौर से, क्या नाम है आपका? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है जी ठीक साहब, आपका शो को रोज देखता हूँ, बहुत अच्छा होता है आपका शो। थैंक यू सो मच। पर रोज तो आता ही नहीं है। नहीं मतलब जो ही आपका इतना जब भी आता है देखते हैं। चलें बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहेंगे, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? जी आतिफ असलम का सॉन्ग लगा दें। किसका लगा देंगे सॉन्ग? आतिफ असलम का गाना डन हो गया जनाब। आतिफ असलम का गाना आपको सुनाएंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आतिफ असलम का गाना कल वैसे हमने आतिफ असलम का वीडियो तो नहीं चलाया था, मैंने गाया था जो हमने शुरू में गाया था गाना तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। और आज भी शो के एंड पे जिया नुमान आतिफ असलम का गाना गाएंगी। क्या ही बात है मेरी, मतलब मैं तो कहती हूँ बस एंड हो गया है।
सो आतिफ असलम का कि आजकल कुछ, वो तो पुराना था जो मैंने गाया था, लेकिन उनका जो कंपैरेटिवली न्यू सॉन्ग है जो आज हम करेंगे वो मुझे बहुत पसंद है। सुना है ये रस्म वफ़ा है, जो दिल ने किया है वो पहली दफ़ा है। सो पहली दफ़ा गाने का टाइटल है एंड आई लव इट, सो आई एम गोना सिंग इट फॉर यू इन द एंड ऑफ दिस शो। सो आगे चलेंगे जनाब। आजकल विजुअलाइजर्स का बड़ा ट्रेंड आ गया। आजकल म्यूज़िक वीडियोज़ अगर आप नई भी बना रहे हैं तो ऑडियो बना के उसके ऊपर कुछ ना कुछ करके आप अपलोड कर सकते हैं एंड यू हिट गुड व्यूज़ एंड लाइक्स, यू नो। सो एक हमारे पास इस वक्त विजुअलाइज़र मौजूद है, वेस्टेड बाय समीन ख्वाजा एंड अली मुस्तफ़ा। सो अली मुस्तफ़ा भाई जो है आजकल के म्यूज़िक में बहुत आगे हैं माशाल्लाह। ही नोज़ व्हाट्स हैपनिंग और किस तरह का म्यूज़िक होना चाहिए, किस तरह की कॉम्पोजिशंस होनी चाहिए। आज से 10 साल बाद जो चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी और लोग बड़ा कैजुअली कर रहे होंगे वो अभी कर रहे हैं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। चल के देखते हैं गाना, फिर वापस आते हैं। जी जनाब, हम सुन रहे थे वेस्टेड बाय समीन ख्वाजा। इट वाज वेस्टेड एक्चुअली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज। क्या राय है जनाब? शामिल, गौहर, जैगम और सरोज, तीनों से अलग अलग पूछूंगी, क्या राय है आपकी गाने के हवाले से? सरोज, सही सही, बिल्कुल सही सही, मुझे सच्चा प्योर आपका चाहिए रिव्यू। ये भी जो है ना, ये भी कॉपी है। वोकल्स अच्छे हैं? वोकल्स बस ठीक है। वो जैसे ये ट्यूनर वगैरह उसके मतलब जो आज तो लग रहा है जो चल मतलब रहा है वो कि सारा मतलब स्टूडियो जो वर्क, हमारे स्टूडियो असर- वर्क ज़्यादा हुआ है। स्टूडियो वर्क ज़्यादा है। आवाज़ पे भी और म्यूजिक का भी, और हाउ अबाउट द मिलते कॉम्पोजिशन? मिलती जुलती कंपोजिशन है जी सारी। मैं तो वो जो पीछे गा भी रही थी ना, कैसी थी वो? अच्छी थी? अच्छी थी। और भी 3-4 सॉन्ग है मतलब वैसे ही लग रहे हैं बीच में वो। और आप सारा। बताएं। अच्छा सॉन्ग है जी, मैं कहूँगा ठीक है सॉन्ग। ये सही चल रहे हैं। डिप्लोमेसी का से भाई सच नहीं बोलूँगा, मैंने तो सबके साथ काम करना है, मैं तो कीबोर्डिस्ट नहीं, हूँ, सही है, क्या पता। वेरी नाइस यार। देखिए, हमें दौर के साथ चलना ज़रूरी है। जो ओए होए वो भी दौर के साथ चल वो भी रहे दौर हैं। के साथ दौड़ है। सो हमारा ये जो सेट है ना, इस पे हमारे बहुत ही मेहमान, बहुत सारे मेहमान होते हैं। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आपको नज़र नहीं भी आ रहे होते, लेकिन वो भी हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दौर के साथ जनाब चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसा म्यूज़िक है जो अब है भाई, वो नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे आप तो कुछ नहीं कर रहे, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या खान साहबों की तरह गा रहे हैं। तो पीपल आर नॉट गोना लाइक इट, बट अगेन देयर आर फ्यू पीपल स्टिल जो अच्छी कॉम्पोजिशंस, अच्छे लिरिक्स पे गाना बना के दे आर सिंगिंग इट। सो ये था। और जैगम, आपके कुछ हैं रिव्यूज़ इस हवाले से? ऐसा कोई रिव्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ठीक है, वही आप वाली बात है कि जो एक टाइम चल रहा है टाइम के साथ ठीक है। उसके साथ चलना चाहिए। हाँ। लेकिन अगेन फिर इस एक टाइप में भी हसन रहीम है, आपको उसके गाने मज़े के लगते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ग्रूव ज़रूर है। आसिम अजहर है, ऐसे ही है। वो कुछ ना कुछ मतलब देयर इज समथिंग जो आपको कैची लग रहा होता है। अब बहुत सारे नाम आ गए हैं। देयर इज दिस गाय अब्दुल्ला जो कि इंग्लिश सॉन्ग्स गाता है, बहुत अच्छे गाता है। सो उस टाइप में रहते हुए मेरे ख्याल से सुर का ताल्लुक किसी जॉनरा से नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। सुर का ताल्लुक जैज से भी है, रॉक से भी है, पॉप से भी है। सुर का ताल्लुक सिर्फ गज़ल, क्लासिकल इनसे नहीं है। अगर आपका गाना सुरीला ही नहीं लग रहा एंड यू आर जस्ट हाँ, तो वो लाइक फिर- ला 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 ला, तो आप पोएम ही पढ़ लो, बस एक गाना ही ना सिग्नेचर गाओ। लगा तो के फिर गा तो दो। मैं ये शहबाज भाई से भी गाना रिकॉर्ड करवा सकती हूँ, अदनान भाई भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ यासिर भाई से भी अगला गाना रिकॉर्ड करवाते हैं। इट्स वेरी इजी, इट्स दैट इजी नाउ अनफॉर्चुनेटली। सो मूविंग ऑन जनाब, मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर पाकिस्तान के, जिनको मैं वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सिंगर्स कहती होती हूँ हमेशा से। आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्तफ़ा ज़ाहिद, जिन्होंने सरहद पार बहुत ज़्यादा काम किया एंड उनका काम बहुत एक्नॉलेज किया गया, वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट दी गई। उन्होंने बैक टू बैक सारे, मेरे ख्याल से जितने भी उनके सरहद पार के गाने में तमाम हिट हैं। तो वो किसी दिन मुस्तफ़ा ज़ाहिद को भी बाय द वे करेंगे, वो बहुत अच्छे उनके गाने हैं। सो उनका जो गाना है फेमस सॉन्ग, तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ। ये उन्होंने रीडू किया है नए तरीके से, ये आपको दिखाना है, बट अभी जाना है हमने एक ब्रेक पे।
और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शो में ये गाना भी होगा, मेहमान भी होंगे, बहुत कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम। चलते हैं, लेते हैं एक ब्रेक और फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको ब्रेक से। ब्रेक में आप देख रहे थे पता नहीं क्या क्या, मैंने ब्रेक को देखा नहीं गौर से, हम अपनी बातें कर रहे थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो जनाब, अभी हमने बात की थी कि मुस्तफ़ा ज़ाहिद का गाना जो कि मुझे बहुत पसंद है, वेरी फेमस सॉन्ग जिनसे उनको पहचान मिले, अगर ये वर्ड यूज़ किया जाए तो गलत नहीं होगा। सरहद पार तो उन्होंने बहुत हिट्स दिए हैं, बट दिस सॉन्ग वाज हिज रिकग्निशन वाला गाना। सो ये इसको रीडू उन्होंने किया है और रिफ़्रेश किया है उन्होंने। उनका 2023 का वर्जन कैसा है? ही करते रहते, नए क्यों नहीं बनाते? आई एम वेरी मच ऑफेंडेड विद दिस थिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द राइट्स। ये नए गाने क्यों नहीं बना रहे? जैसे मेरे ज़हन में रोज नए आइडियाज आते हैं, नए लिरिक्स मैं लिख लेता हूँ। बाय द वे देखिए मेरी बात सुने, हर कोई आपकी तरह नहीं होता है कि रोज रंग बदले, रोज गिरगिट की तरह आपने ये पता मैंने आपकी बात ब्रेक क्यों की है? मैं चाह रहा था आप मेरा इंट्रोडक्शन देखिए। घर की मुर्गी तो दाल बराबर, आपने घर की भैंस दाल बराबर बनाई हुई है। गेंडा, चलो गेंडा कह लें, जो मर्जी, छोटी मेरी बहन है, भैंस यू कैन से एनीथिंग। भैंस तो बेचारी मासूम होती है, आप गेंडा अच्छा, बल्कि हिप्पोपोटामस इज द राइट। अच्छा तितर मेरी बहन छोड़ना, मुझे ये बताएं कि आप कोई मतलब है कि मतलब ये कल जिस तरह आपने एक रैंडम अजीब गठड़ी सी इधर बिठाई हुई थी, तो मैं क्या मुझे करूं? कोई आप मैं इंट्रोडक्शन नहीं भी है, दें। बल्कि मुझे शब- देखे, मैं कॉन्स्टेंटली देखिए, फ्रॉम बात द सुने। डे वन आई एम अराइविंग ऑन द सेट ऑफ द मिक्सपत्ती एज वेल ऑफ द यूजुअल ऑफ द The thing impression of is the program। that you didn't let me do it. I wanted to do it properly. आप ओके आके ओके, बैठ गए। मैं आज आपको मौका देता हूँ, मेरा तो इंट्रोडक्शन जनाब चल के सुनते हैं ये गाना जो 2023 में, तो फिर आओ दोबारा जो है मुस्तफ़ा ने किया और फिर वापस आते हैं। वे टू शॉर्ट नहीं मैं चाहती हूँ ज़रा ये कैमरामैन शामिल भाई के ऊपर इंसर्शन करें, नूरानी भाई और शहबाज भाई अगर तो इफ़ यू गाइस आर डन विद द टॉकिंग सो मैं चाहती हूँ ज़रा शामिल भाई के ऊपर कैमरा लेके आए। बड़ी गल्ला लगी इन्हें, मतलब Actually, देखिए there ये are no- मेरे साथ हुआ है कि मैं जो हूँ, ये आपको पता है मेरी नजर लग गई है। आपने मेरा इंट्रोडक्शन ही ना दिया। एवरीवन वाज सो कैजुअल। क्या किया आपने? शामिल भाई क्या हाल है? मैंने यासर को ऐसे, मैंने कैमरे के अंदर ऐसे ही किया, प्रुत करके ना, मैंने कहा बस अब आप शुरू हो जाएं ऐसे ही, ठीक है? कुछ नहीं। अच्छा, सो सुनाए हाल चाल कैसे हैं? बड़ा आप इंक के रंग मेरा का हॉल कलर पहन ठीक के है, आके। बिल्कुल। मैंने नए पर्दे लगवाए हैं उसमें। हॉल नहीं कहा मैंने, कहा हाल और चाल। चाल तो खैर खराब है आपकी, हाल कैसा है? ठीक है, ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट माय हेल्थ? हाँ हेल्थ तो यस, आई एम परफेक्टली फाइन। आपको मैंने कहा था कि मेरा इंट्रोडक्शन करवाइए। इंट्रोडक्शन जनाब हमारे लोग साथ आज भूल शो गए में हैं कि मौजूद तेरा हैं। देख देख के कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए proper। हमारे साथ जनाब आज शो में मौजूद हैं एक्सट्रीमली नॉन टैलेंटेड, वेरी यूजलेस, आई डोंट नो कौन है, क्या है, क्यों आ जाते हैं, अटेंशन सीकर एंड ऑल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम, शमीमुल्लाह हबीबी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बड़ी को पैड़ी जगह गिटार आपका फिसलता, ये क्या है? मतलब आप ही कम से कम को गिटार के जरिए मुझे कोई ऐसा तराना बजा दे, बल्कि कैमरा पे बल्कि पीपल कैन सी योर पूंछल, आपके बालों के पीछे पूंछल बनी है ना, मैं चाहती हूँ इसकी जरा थोड़ा ये दिस इज नॉट पूंछल। उस तरफ देखें, उस तरफ देखें, उस तरफ ये नहीं उस तरफ देखें, हाय हाय इस तरफ देखो, ये अच्छा, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये मेरा हैरी पॉटर लुक है। You know, जब हैरी पॉटर द गोबलेट ऑफ फायर came into back into release in the time of the 2004, ओके I was a very नाइस, young ओके ओके boy. नाइस है, ओ गुड गुड गुड। And you know, I just the दानियाल जो उसमें लड़का है जिसने मेन लीड किया है, दानियाल लड़का है, क्या हूँ लड़का ही होगा दानियाल, लड़की तो नहीं होगी जी। ना? दानियाल रेड क्लिफ जो है उसे बड़ा अच्छा Daniel. दानियाल रेड क्लिफ, डैनियल। उससे बड़ा अच्छा उस पे रोल, उसे बड़े अच्छे उसके बाल ऐसे पीछे से रोल हुए थे, लुकिंग गुड। बहरहाल ये गाना आई लाइक द सॉन्ग। मुझे याद है जब मैं मुस्तफा जाहिद के साथ मैं जब टूर्स करता था, और मैं अक्सर वो टूर जो एग्जीक्यूट करवाता था, बड़े सारे उसमें यंग टैलेंटेड बच्चे बच्चियाँ पीछे पीछे ऐसे आ रहे होते थे। माशाल्लाह क्या टाइम था, माशाल्लाह देखो ना वो स्टार बन गया, इतना उसने माशाल्लाह वो तब तरक्की भी कर स्टार ली। था बाय द वे। मैं कब कह रहा हूँ नहीं था, मैंने कब का सन था, स्टार ही था, सन भी था किसी किसी का। लेकिन देखिए he did it so well, लेकिन अब क्यों नहीं बना रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली मसला आपसे। ये है कि हाँ दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। देखिए सरहद पार इनकी आवाज़ को प्लेबैक में बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया गया। हालांकि अगर हम सिर्फ इनके टोन की बात करें तो उतना प्लेबैक वाला टोन है नहीं इनका, बट यूटिलाइज़ किया गया और वो क्या हिट
सॉन्ग्स पे अभी हम जिक्र कर रहे थे, भुला देना मुझे, मैंने खुद को दे दिया है तुझको, देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स जो इन्होंने गाए। इशू ये है कि पाकिस्तान का आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया है व्हेन दे अप्रोच अ सिंगर फॉर अ प्लेबैक सॉन्ग, क्या क्राइटेरिया है मुझे नहीं समझ आती। व्हेन दे आर नॉट अप्रोच्ड बाय द पीपल तो वो मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है और फिर उनका दिल करता है कि यार जो ऑलरेडी गाने बने हुए हैं बस ठीक है, उन्हीं की बेसिस पे हम चलते रहें। इज इट अबाउट द Also the money of course होगा, लेकिन वहाँ उनको पे अपने अच्छा पे originals कर रहे करने थे, यहाँ चाहिए। अच्छा पे नहीं एक हुआ और है तो हमारे फिर- साथ, देखते हैं कौन है कौन लाइन है? पे। मैं चाहती हूँ आप कॉल लें। मैं नहीं लेती, बड़ी बेइज्जती ले हो जाती है वो मैं अचानक। चले कोई बात आप नहीं। ले लीजिए ले लेना कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ कोयटा से। कोयटा से। यासीन साहब कैसे हैं? कोयटा के हालात कैसे हैं? मौसम कैसा है? मौसम यार दोपहर के टाइम गर्मी है, सुबह और शाम ठंडी है और सुबह ठंडी है। अच्छा यासीन साहब, इधर तो जबरदस्त बारिश हुई कल रात को, उससे काफी आबो हवा मुतदिल हो गई। वहां पे बताइए क्या सूरत हाल है? बस ये मौसम सही है, मतलब दोपहर के टाइम गर्मी है, बाकी मौसम सही है। अच्छा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कि रजाइयां उन्होंने कट ली है, तुपा छुपा लगा ली है कि नहीं? हाले टाइम है। तूफान से दोपहर के टाइम दोपहर, सुबह और शाम के टाइम थोड़ी ठंड है। हाँ वही ना, कि इसका मतलब है कि कंबल और खेस निकाल लेने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब सुबह के टाइम केस इंसान को लेना पड़ता है। लेना पड़ता है इंसान को केस। तो मेरी तो ऐसी चल रही है, बात कर लें प्लीज। कोई फरमाइश करना चाहेंगे सर? कोई फरमाइश करना चाहेंगे गाने की? मेरी एक कजन, उसको ये गाना बहुत पसंद है, टिकी पै की जन्नत आ रहे दिलो तो अजय भी ना आया सजना, मेहरबानी करके आप ये थोड़ा गाना सुना दे, मेहरबानी आपकी। ठीक हो गया, हमने नोट डाउन कर लिया है और ये हम बहुत शुक्रिया मेरे नमाल भाई, अशारी के शो में चलाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ऐसे कहना होता है? बिल्कुल ऐसे ही कहना होता है। हंस क्यों रही हैं? हंस इसलिए रही हूँ कि आप मैंने ऐसे- कॉल ली है, फनी आप- ली है। नहीं, मैं आपके कॉन्फिडेंस पे हंस रही हूँ कि क्या माशाल्लाह, वेरी नाइस। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलर से ऐसे बात ऐसे करते, बात- ये नहीं कि हाँ जी कौन की चाहिए तानू इंज नहीं हुई कॉल पे बात ऐसे इधर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मौसम के हालात बताए, हर बंदा मौसम की वजह से आजकल परेशान। कल रात की बाय द वे हाँ जी, आपने कल बारिश रात का जिक्र किया, सो सारे शो दरख्त टूट करके गए। जब मैं घर वापस गई, सो मेरी वैसे ना सेंस बहुत अच्छी है, मैंने नोट किया बारिश को लेके। तो जब सूंघने मैं की? चैनल से बाहर निकली तो जिस लेवल का हब्स था और हवा रुकी हुई थी, तो मुझे लगा अभी बारिश हो जाएगी। वही ना, सही है। आपको फील हो गया? तो मुझे फील हो गया कि बारिश होने वाली है। एंड बाय द टाइम आई वाज एट माय होम, सो हुआ ये कि इतनी तेज़ बारिश थी लिटरली कि दरख्त गिर गए, गाड़ियाँ टूट गई, शीशे टूट गए। सो हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश हो, जहमत की ना हो। जब भी बारिश होती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, यार बारिश हुई है, कोई नहीं, मौसम बदल जाएगा, इंजॉय कर लेंगे। बट अगेन अगर वो बारिश खौफनाक हद तक चली जाए, जिसमें आपका जो गरीब तबका है, जो झुग्गियों में रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर शेल्टर्स नहीं है, अगर उनका नुकसान हो सकता है, तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी बारिश ना हो। सो आपने क्या किया? आपने फिर अपना वो जो बनाया हुआ ईंटों का घर, उसका क्या किया? उसके जहाँ ऊपर आप मैंने और आपकी डोरेमोन फैमिली जी रहती जी है। उसके ऊपर मैंने शॉपर डाल दिया। उसको एक कोई हंसने वाली गाल नहीं है, मेरी बेइज्जती हो रही है शामिल। जिंदगी वक्त उस वक्त से डरो जब ये तुम्हें कह दे कि आप टूथपेस्ट का कमर्शियल क्यों आए हुए हैं। इतनी आप स्माइल करते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत लगते हैं, हमने कभी कुछ कहा है आपको? ये मतलब क्या? नहीं, उन्हें ही नोज है कि वो अच्छे, वो उन्हें पता है कि वो अच्छे लगते हैं। देखें वो उसे यूज करते। आज जावेद भाई को कुछ हो गया यार, मैं तो कहती हूँ इन पे कैमरा। लतीफ़ा दी किताब खा है इन्हें, भूख लगी इसी बड़ी। इधर असल में चाय के साथ अक्सर वो शॉर्टेज हो जाती है, कुछ ना कुछ इन्हें लगी होती है भूख। म्यूजिशियन बंदा, हाँ जी, फिर वो ऐसे ही खा ऐसे लेते करके हैं। खाए। कुछ सुनाएंगे आज हमें गाना? मैं सोच रहा हूँ कि बस क्या सुनाऊं, दिल मेरा अजीब सा हुआ है, पता नहीं बारिश के बाद से ऐसे कुछ। आई फील सैड। यू फील सैड? Yes, I feel रेन sad. मेक्स यू सैड? है? रेन No, not rain makes me sad. घर में ये है ना कि बत्ती टूट गई। आपको पता ही है बारिश के बाद की जो सूरत हाल होती है पाकिस्तान में। हाँ जी, बत्ती टूट जाती है, फिर बत्ती टूट जाए तो ਤੁਹਾਡਾ पानी नहीं आना, मोटर नहीं चलती, फिर तब भी बू आ रही है आज मुंह आपके नहीं- पास से, नहा के नहीं आए ना? क्या मत ओ भाई, बू ठीक है, आपने बू का साउंड इफेक्ट जरूर देना है बीच में। क्या हो गया है? बहुत ही प्रोफेशनल हो गया बंदा, ये तो इतना भी अच्छी नहीं होना बात है ना, चाहिए। अटेंटिव है। जब अच्छी बात है वो नूरानी भाई और शहबाज भाई की। भाई वो भी उन्होंने भी सबक लग गया है। अब इंशाल्लाह देखिएगा आप, ऐसे कोई मसला नहीं है। देखिए दोनों- कैसे दोनों ऐसे देख रहे जिस तरह माशाल्लाह अभी यूं फड़ूम करके आएंगे। गोल में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपनी। खैर एनीवे, मैं मुस्तफा जाहिद का इट्स द एवरग्रीन नंबर। जरूरत तो हमें बिजली की जरूरत है, पानी की जरूरत है। मुस्तफा जाहिद का जरूरत गैस गाने की- लगे? हाँ मैं वो गाने लगाऊं। ओ वाओ प्लीज, ओके चलो जी। जरूरत। ये दिल तन्हा क्यों रहे,
क्यों हम टुकड़ों में जिए। मैं गा लूं कि आप गाने? मुझे बता दें, आप डिसाइड करें, मैंने गाना आपने गाना, बीच में पोक दिया मेरा गाना। ओके दोबारा से। सीरियसली ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी ये कहे मैं अधूरा जी रहा हूँ, खुद पर ही एक सजा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। शामिल एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन योर फिंगर्स प्लीज। फिलहाल आपको विटामिन डी की जरूरत है, स्केल विटामिन ए बी की जरूरत है। देखिए स्केल वो मैनेज कर लेता है, इज अ टैलेंटेड फेलो। और ये कहाँ लिखा है कि एक ही स्केल से, देखिए ज्योमेट्री बॉक्स में आपको स्केल नीचे करने की जरूरत है, ऊपर वाला उठा लिया है, दादा, वाली लाइनें नहीं गाई जाएंगी, कोई बात आधा एक नीचे कर बहरहाल इतनी को जरूरतें हमें थी कि बस एक करने की जरूरतों की वजह से। ओके चलिए आप गा लें। ये स्केल है आपका, अब नहीं आप उन्होंने आपका नहीं, आई वांट, मैं मान आपको लेना। शमीमुल्लाह हबीबी साहब क्यों जिद करते हैं, मेरा प्यारा भाई, चले मैंने गाइए। आता ही नहीं ना, ये कह रहा हूँ आप गाए ना। कैसी बात है, मुंह से सच निकलवा ही दिया लड़की ने। चलो कोई बात नहीं, लिरिक्स खोल के दे दूं, हाँ। कार्ड के पीछे छुपा दे फूल। फिर मैं ऐसा गाना क्यों गाऊं जो मेरा तैयार नहीं है। ठीक नेक्स्ट है। शो में हम मुस्तफा Next show जाहिद में को जाए। करेंगे। Yes, हम लेकिन tribute थैंक यू देंगे सो उनको। मच फॉर मेकिंग अस लाफ, लाइक इतना ज्यादा आप हंसे नहीं काफी दिनों से। काफी दिनों से मैं इतना कल नहीं तो हंसी। बड़ा आप खिलखिला के वो अंकल पे हंसी थी, तौबा जब हम इस्तग़फ़ार। मुझे ऐसे से करके आपको देख वो रहे थे। गंदा ठरकी बुढ़ा आ गया था मेरे शो में। बुढ़ा नहीं था वो, जवान ही था। कोई वो जवान नहीं था वो फिट किधर गया मेरे था मिक्स बहुत पति ज्यादा। को मिकूस पति कह रहा था। नाम ही उसने फिटू खान रखा हुआ था, अजीब सा इंसान। अजीब सा क्यों इंसान। बुलाती हैं आप ऐसे बंदे? मैंने नहीं मैं बनाया। इसीलिए रोज आना, अभी भी आज एक बंदा आ रहा था, मैं आ गया हूँ, मैंने कहा मैं करूंगा शो ऐसे। नहीं मेरे गेस्ट हैं, उनको कहीं आप धक्का शक्का तो नहीं दे आए हैं? अच्छा वो गेस्ट थे आप? जी जी, ते कुंडी खोला हुआ? हिंदी तो ऑफ कोर्स खोल के आए हैं, माय आप बंद कर गॉड, आई जस्ट रियलाइज्ड दैट मैं तो कुंडी था। ओह ही माय इज द मेन गॉड, गेस्ट ऑफ माय शो टुडे। एंड आई एम द मीन वन। यू आर जस्ट ओके ओके चलो शामिल प्लीज स्टॉप प्लेइंग। मैं कभी कभी साइलेंटली भी जाना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में उदासी, तुम समझो उसको। क्या उदास बंदा है, क्या क्या बात है यार। ये जो इंसान है ना, जिनका नाम है शमीमुल्लाह हबीबी साहब, स्केल उठा लिया और ऊपर जाके बस क्या हुआ। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, मैं भी ज़रा थोड़ा से अपने दिमाग को नॉर्मल करूं, सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया और फिर वापस आते हैं। जी ज़रा वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और मिक्स पत्ती में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ब्रेक से पहले आपने देखा होगा कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट जो कि हमेशा मेरे शो में आ जाते हैं, वो भी मौजूद थे। लेकिन आज उन्होंने इतना हंसाया है लिटरली कि आई हैव नो कंप्लेंट्स। चले कोई बात नहीं, कुछ और नहीं, हंसा के चले गए। तो जनाब जैसा कि आपको पता है कि ट्यूसडे वाला जो दिन होता है उसमें हमारे पास हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं। वो गेस्ट जिनको हम बाकायदा मदू करते हैं शो पे, एंड देन फिर वी टॉक अबाउट देयर जर्नी, वी टॉक अबाउट हाउ इज़ लाइफ गोइंग, क्या करना चाह रहे हैं, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, जिस भी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक हो, नॉट नेसेसरीली आर्ट की फील्ड से हो। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक म्यूज़िक से है, बहुत ही यंग है, ही इज़ जस्ट 20 ईयर्स। सो लेकिन माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुईज़ अब्बास MA। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुईज़? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले ये बताएं MA क्या है? ये MA साथ लगाना ज़रूरी था? जी ये बहुत ज़रूरी था। MA बेसिकली मेरे नाम की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। M स्टैंड फॉर MA, मतलब मुईज़ और अब्बास हो गया। सो ये पूरा मतलब आपके आईडी कार्ड पे भी यही नाम लिखा हुआ है? नहीं, ये वो नाम है जो प्रोफेशनली ये प्रोफेशनली नाम है। प्रोफेशनली यूज़ होता है। जी। अच्छा मुईज़ मुझे बताएं, माशाल्लाह आप लॉ भी पढ़ रहे हैं, मुझे जी, पता चला। जी, जी। साथ ही साथ पढ़ाई चल रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई एम डेफिनेटली श्योर कि इतनी छोटी एज में जब आप म्यूज़िक कर रहे होते हो तो फैमिली वाले ये ज़रूर कह रहे होते हैं कि साथ बेटा पढ़ना भी है। जी, exactly। वो चीज़ ज़रूरी जी है। जी। कब से गा रहे हैं? शौक तो बचपन से ही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब स्कूल लाइफ में आए तो गिटार पकड़ लिया।
ठीक है, स्कूल लाइफ से गिटार बजाना शुरू जी, कर जी, दिया। जी। वाओ, सो इज इट इन योर फैमिली, कोई और भी गाता है नहीं, नहीं। फैमिली में, या यू आर द बस ओनली वन? नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की भी आवाज़ अच्छी है, मामा की भी अच्छी है, But भाई की भी professionally अच्छी है, लेकिन प्रोफेशनली कोई नहीं। ठीक है, सो आर यू लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम अ टीचर? नो, सो मेरे ख्याल से मैं उस्ताद से कम और हालात से ज़्यादा सीखता हूँ। उस्ताद से कम हालात से ज़्यादा? भाई 20 साल की उम्र में इतनी गहरी बातें नहीं समझ आती, ये क्यों इतनी गहरी बातें कर रहे हैं? बस हर बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस है, जिस पे जो बीते वो वही बातें करते ओए होए होए होए। तो ये शायराना मिजाज है बहुत जी, ज़्यादा जी। मुइज़ का। और मुइज़ माशाल्लाह मुझे बताइए, इस्लामाबाद से ही ताल्लुक़ है आपका हैं। जी जी। और लॉ पढ़ रहे हैं, म्यूज़िक में अभी सुनना भी है आपसे, डेफिनेटली हमारे देखने वाले कहेंगे कि आए हैं तो पता तो चले क्या गाते हैं, कैसा जी, गाते हैं, जी। वो एक सरप्राइज़ है। बट सबसे पहले ये पूछना ज़रूर चाहूँगी, अच्छा गा रहे हैं, बड़ा पुख्ता गा Thank you रहे हैं so आप, much. तो सोचा हुआ है कि इसी फील्ड में आगे जाना है या लॉ को परस्यू करना है? नहीं, मैंने दोनों को पैरेलल ही रखा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा। कोई तो जुगाड़ लग ही जाएगा। बिल्कुल, जो सिंगर्स है ना, जो चाह रहे होते हैं इस प्रोफेशन में आना, तो वो साथ में ना एक बैकअप ज़रूर रखते हैं कि यार चलो इसमें ना अगर लग चली तो ये तो है ही है। तो डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट, जी, मेरे बहुत ख्याल से। ज़रूरी है। जी, बहुत। अच्छा जनाब, मुइज़ हमारे साथ मौजूद हैं, और सिंस यू गाइस नो कि आज 5 सितंबर है, कल 6 सितंबर है, और कुछ ही देर बाद विद इन अ फ्यू आवर्स हम जो है 6 तारीख में एंटर हो जाएंगे, विच इज़ नोन एज अ डिफेंस डे, जो कि पाकिस्तान में हम सेलिब्रेट करते हैं। हम अपनी पाक अफवाज को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनकी तमाम जो काविशें हैं, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के बनने से अब तक दी हैं, हमारे मुल्क को सेफ़ रखने में, हमारे मुल्क का ख्याल रखने में। हम जो सुकून से अपने बेड पे सोते हैं रात को, हमें पता होता है कि हमारी सरहदों पे हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं वो मौजूद हैं। सो मुइज़ ने मुझे कहा कि आज शो में मैं गाना तो गाऊँगा, लेकिन जो पहला गाना मैं गाऊँगा इट्स फॉर आवर पाक आर्मी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो हमारी तरफ से, मिक्स पति की तरफ से भी एक ट्रिब्यूट हो जाएगा पाक आर्मी के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक योर प्लेस और हमारे लिए सुनाइए हमारे देखने वालों को। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, ओ मेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बनी रहे हमेशा दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता क़यामत। हो 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 रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, ओ साथी मेरे है तेरी कसम, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता क़यामत। हो 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 हो
जब ये हो के आसमां ना रहे ये जमीन ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, बस रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। आसमां ना रहे ये जमीन ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, बस रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। हो 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 क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल Thank you so ब्यूटीफुल, much. दैट वाज वन वंडरफुल पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, माशाल्लाह। सो ये जनाब जो गाना है दोस्ती, ये जी, जी। दोस्ती जो जब आप फौज में जाते हैं तो आपको पता है आप घर वालों से दूर हो जाते हैं Exactly. और फिर आप डिफरेंट एरियाज में अपनी ड्यूटी Exactly. परफॉर्म कर रहे होते हो तो वहाँ पे वो आपके दोस्त बन जाते जी, हैं। जी, exactly. आप एक दूसरे की स्ट्रगल देखते हो और फौज में ये चीज़ तय हो चुकी होती है कि हमें नहीं पता हमारा अगला मोमेंट है या नहीं। Exactly. सो वो दोस्ती बड़ी प्योर होती है। और आई रिमेंबर जवाद का जब ये गाना आया दोस्ती, तो वी वर टू स्मॉल और ये हम टीवी पे पीटीवी पे देखा करते थे, तो हम बहुत देख के उस वक्त भी इमोशनल हो जाया करते थे कि यार किन चीज़ों से गुजरती है हमारी फ़ौज और हम लोगों को नहीं पता चलता। तो मेरे ख्याल से ये कुर्बानियाँ याद रखना फ़ौज की, जिसमें घर वाले जो है उनको पता होता है कि हमारा बेटा अब चला गया है, सो यू नेवर नो कि अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाए या गाजी कहलाए। सो कमिंग बैक टू यू, इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे Thank you so बताइए much. मुइस, गाना सीखना प्रॉपरली जो जी, जी. सीखना होता है, जैसे आपने बोला कि नहीं मैंने सीखा नहीं, मैं हालात से बन गया, जी, तो जी. माशाल्लाह ज़रूरी है उसको पॉलिश करने के लिए कोई रियाजत या Exactly. कोई अच्छी लिसनिंग, क्या आप क्या करते हैं उसके लिए? मैं अगर हर बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन क्योंकि मैं जो आपको हालात का बोला है वो मैं थोड़ा सा फनी वे में बोला है, लेकिन मेरा अपना पर्सनली मानना ये है कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक इस है, फील्ड के लिए। उस्ताद से? बहुत ज़्यादा जी, उस्ताद के साथ भी सीखना ज़रूरी है, लेकिन मैं इसलिए सीख प्रॉपर नहीं पाया, मुझे शौक बहुत है, लेकिन क्योंकि टाइम की मैनेजमेंट बहुत नहीं मुश्किल हो होती, जाती है, स्टडी पढ़ाई के साथ आप साथ। लेके चल रहे हो, तो फिलहाल जैसे जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सुन के ही सीखता हूँ। मतलब हमारे जितने भी मायानास आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो इंटरनेशनली माशाल्लाह हर जगह दुनिया में माने जाते हैं, तो मैं उनको देख सुनते के हैं। थोड़ा थोड़ा सा सीख लेता हूँ, हमारे सबसे पास- थोड़ा थोड़ा। हमारे पाकिस्तान में हर जॉनरा में जी, एसेट्स exactly. मौजूद हैं। हमारी गज़ल गायकी में जी, जी, उस्ताद जी. मेहदी हसन खान साहब जो अकेडमी है, जो जी, जी. जिनको सुन के ही आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। Exactly. गुलाम अली साहब को सुने, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को, मैडम नूर जहाँ। सो आई एग्री टू दिस बिकॉज बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने सीखा नहीं है, लेकिन अगर आपके कान अच्छे हैं, इफ़ यू नो गुड Yes, म्यूज़िक, exactly. तो आपको पता है कि आपने किससे क्या लेना है और क्या Exactly. सीखना है। कुछ ओरिजिनल म्यूज़िक पे काम हो रहा है? जी बहुत, काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है काम। जी जी बहुत हो रहा है। एल्बम लॉन्च होनी है या सिंगल लॉन्च होना है? देखें ये तो सरप्राइज है, ये सरप्राइज है। ये सरप्राइज और है। किस जॉनरा को दिमाग में होता है ना कि यार मैं इस जॉनरा में आगे जाना चाहता हूँ, आपको स्ट्रेंथ क्या लगती है? देखिए मेरे ख्याल से जो सिंगर बनना चाहता है उसको फिर हर ऑनर में ही गाना पड़ता है, हम्म। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट ऑनर अगर आप पूछती हैं तो वो सूफीज़म है। मैं सूफी की थोड़ा सा तरफ है? सूफीज़म का तरफ मेरा सो ध्यान सूफी ज्यादा में किसको सबसे ज्यादा सुनते हैं? है। असरार, अब्दा असरार को परवीन जी सुनते हैं, में मैडम आबदा हमारा परवीन जी को बहुत बड़े सुनते बड़े हैं। नाम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सूफी के बाद अगर मैं पूछूं, सूफी के साथ साथ किस जॉनरा को बहुत पसंद करते हैं? लव सॉन्ग्स। लव मतलब प्लेबैक मौसीकी को ज़्यादा बिल्कुल, सुनते हैं। सो वैसे तो बहुत छोटे हैं अभी, इनसे मैं क्या लव सॉन्ग्स की डिटेल पूछूं? कुछ शायरी वगैरह करते हैं? म्यूजिक कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। कभी कुछ कभी। लिखा है? खुद फिलहाल यहाँ तो नहीं सुना सकता, गाने में इस्तेमाल करेंगे। अम्मा पापा देख रहे होंगे टीवी, उन्होंने कहना है कि अच्छा लॉ के साथ ये भी चल रहा है। तो मुझे ये बताएं, जब अपने गाने बना रहे हैं तो उसमें बाकायदा किसी शायर से शायरी करवाई जा रही है या कौन लिख रहा है? नहीं मेरे ख्याल से मुझे खुद ही अपने जो इतनी फीलिंग्स मैंने 1 से लेकर 10 तक जो रखी हैं वो गाने के इज़हार में ही करे सारी करनी है, क्यों किसी और से लिखवाया जाए। क्यों किसी और से लिखवाया जाए जब। तो ये भी है, आजकल के जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि माशाल्लाह इस फील्ड में आ रहे हैं बड़ी ही यंग एज में, सो उन्हें समझ आ गया यार एक सिंगर को गाना भी बनाना है, कंपोज भी करवाना है, डायरेक्टर के पास जाना है, स्टूडियो के पैसे भी देने हैं, फिर लिखवाऊँ भी, इससे बेहतर है मैं सब खुद कर लूँ। चलें आपको आपने शायरी की बात की है, हाँ। तो एक शेर में ज़रूर। आपकी नज़र करना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। ओए होए,
जैसे पानी पे पानी से जैसे पानी लिखना। पानी से पानी पे पानी लिखना। जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। और ये तो मेरा टंग ट्विस्टर हो गया इसे कहते हुए मुझे 2-3 दफ़ा ना याद करना पड़ेगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। गहरी बातें हैं। गहरी। क्या शामिल भाई, क्या समझ आ रही है आपको? कुछ मूवीज़ का क्या चल रहा है? हंस रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अभी हमने और भी सुनना है, लेकिन राइट नाउ वी हैव अ म्यूज़िक वीडियो की तरफ चलना चाहिए हमें, क्या कहते हैं? हमारे पास एक गाना मौजूद है, ना होने दूं जुदा। अभी एक पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ हुई है सनक, और उसका म्यूज़िक रिलीज़ हो चुका है। सो मेरे ख्याल से चल के ये वीडियो सॉन्ग सुनते हैं, वापस आएंगे जल्दी से। हमारे पास मुईज़ मौजूद है, इनसे अभी हमने गाना भी सुनना है। सो विल बी राइट बैक। अभी हम गाना सुन रहे थे ना होने दूं जुदा। इट वाज अ गुड सॉन्ग, आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। म्यूज़िक अभी रिलीज़ हुआ है फिल्म सनक का, और ये उसका गाना था। सो द गुड थिंग इज़ कि पाकिस्तानी फिल्म्स में अब अच्छा म्यूज़िक आ रहा है फाइनली। इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो जितना समझने में वक्त लगेगा हमें, थोड़ा सा प्लेबैक गायकी को, उसमें भी टाइम है। हम माशाल्लाह वी आर टू गुड इन पॉप, हमारी गज़लें बहुत अच्छी हैं, हमारा क्लासिकल बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्लेबैक है उसमें मुझे अभी भी लगता है कि हमारे पास है थोड़ा सा मार्जिन सीखने का। कमिंग बैक टू मुईज़, मुझे बताइए। जी जी। गाना आपसे सुनना है एक जी, गाना भी ज़रूर। हमारे माइंड में जो सुनना है असरार का। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, वो 2-3 सिंगर्स का नाम लूँगी, आपने बताना है कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा ओवररेटेड सिंगर कौन लगता है। ये तो फंसाने वाली बात है। कोई बात नहीं, खैर वो सुनेंगे तो नहीं ये शो। यू नेवर नो, ये तो हम टेलीविजन पे लाइव में तो सुन भी सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपने बड़ा सही वाला बताना है। 3 नाम लूँगी, ठीक है? याला खैर। सो पहला नाम है जी जी। साहिर अली बग्गा, ठीक दूसरा नाम है अली अज़मत, ठीक है। और तीसरा नाम है आयमा बेग। वैसे मैंने लड़की का नहीं लेती, तीसरा भी लड़का नहीं लेती हूँ, लड़की नहीं, ठीक है। लड़कों की मैं साइड ले लूंगा ना। अच्छा ये होगा। मैं तो वैसे आपको बताना चाह रही थी, मैं 3 लड़के और 3 लड़कियां पूछना चाह रही थी, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। तीसरा नाम आयमा बेग को डिलीट कर रहे हैं, साहिर अली बग्गा है, उसके बाद जी वो दोनों लड़कियां, मैं उन्हीं की सपोर्ट में। मतलब इन्होंने पहले ही कह दिया कि आयमा बेग ओवररेटेड है। मैं लड़कों की सपोर्ट में हूँ। और अच्छा वैसे जी शायद ये आंसर भी सही है। ये आंसर भी सही है जी। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा अंडररेटेड भी पूछना चाहूँ कि ऐसा सिंगर जो आपको लगता हो कि यार आई थिंक वो ज़्यादा फेम और ज़्यादा शोहरत डिजर्व मतलब करता था। आजकल के दौर के लिहाज से या सीनियर्स को तो मैं कुछ कह ही नहीं नहीं सकता आजकल। नबील शौकत अली, बहुत वेरी ग्रेट सिंगर, लेकिन उनको उतना यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। फिल्म्स में भी नहीं किया जा रहा टू बी ऑनेस्ट। और उसके साथ साथ वो अपने भी कुछ गाने मेरे ख्याल से बड़ा स्लो लेके आ रहे हैं। ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, उनको ज़्यादा गाना चाहिए। आपसे भी गाना सुनना है क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है। सो मुझे बताएं नेक्स्ट क्या सुना रहे हैं? आपको असरार का मस्त हुआ सुनाऊंगा। उफ ब्यूटीफुल सॉन्ग है असरार का, मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। याद हुआ। आ जाएं, स्टेज संभाल लें अपना। मन में बसी लूबान की खुशबू, इतर बितर सब भूला, रात अकीदा रात हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा, टोपी ही उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज़ बन गया, दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बर्बाद हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, कि फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ, हो फैज़ हुआ, नौशाद हुआ, पिंजरे दा पंछी आजाद हुआ। रिश्ते नाते दूर हो गए, फैंस बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं, इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर, अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है, मैं तो आशिक
डूब के जाना है। मैं तो आशिक हूँ लोगों, मुझे डूब के जाना है कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। इश्क दा कलमा याद हुआ, फैज़ हुआ नौशाद हुआ, पिंजरे दा पंछी आजाद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, टूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। इश्क दा कलमा याद हुआ, हो फैज़ हुआ नौशाद हुआ, पिंजरे दा पंछी आजाद हुआ। थैंक यू सो मच। हाँ जैन जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट मुइज़ इज़ कि माशाल्लाह बहुत ही थ्रो के साथ आपकी आवाज़ में एक थ्रो है, एक पावर है, और जी लगा के गाते हैं और उसके साथ उस गाने को एंजॉय करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच मुइज़, इट वाज लवली टू हैव यू। आई होप एंड आई रियली प्रे कि अल्लाह ताला आपको आपकी गायकी में और बरकत डाले, खूबसूरती डाले, आपके सुनने वालों को पसंद आए और आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, ये भी बल्कि जाते जाते बता दें करना क्या चाहते हैं। और एंड में शामिल भाई हम कहो एक दिन करेंगे, सो क्या करना चाहते हैं एंड क्या सोचा हुआ है कि यार आज से 5 साल बाद म्यूज़िक में इस मकाम पे पहुंचना चाह रहा हूँ? देखें, ये तो सब डिपेंड करता है नसीब पे, और जहाँ खुदा की ज़ात लगी वो तो ठीक है। लेकिन एक फ़नी में मैं आपको जवाब ये दूंगा कि जब से पैदा हूँ तब से मुझे अब तक समझ नहीं आया कि क्या होता जा रहा है। इंसान क्या सोचता है, लेकिन हो कुछ हो ही जाता है। तो लेकिन अल्लाह करे कि जो मैं सोच रहा हूँ माइंड में वो चीज़ हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही हो गया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारी दुआएं आपके साथ है जनाब। थैंक यू सो मच हमारे देखने वालों का, हमारी पूरी टीम का, हमारे कैमरामैन, MCR डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे अमेजिंग से म्यूजिशियंस, और आप लोगों की कॉल्स का शुक्रिया। आई होप आपको आज का शो भी, ये जो हमारी 1.5 घंटे की नशिस्त है, ये अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से पीर और मंगल वाले दिन मुलाकात होनी है। जाते जाते देयर इज दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय अहमद जहांजेब आप लोगों की नज़र करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड ओवर टू यू गाइस। जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। जिन्हें तुम शाख सी कहते